नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष जोशी स्वागत करता हूं आपका आशीष जोशी ब्लॉग्स में। और आज है संडे, मैं हूं अपने घर में और आज हमने कुछ स्पेशल करने का डिसीज़न लिया था मैंने आरव ने। तो काफ़ी दिन से मैं और आरव सोच रहे थे कि हम ये चरखी और पतंग लेके आएँ। तो ज़्यादा मतलब जो अच्छी क्वालिटी की पतंग हैं वो यहाँ लोकल के एरिया में मिली नहीं, लेकिन जो भी है मतलब काम चलाओ पतंगें मिली हैं। और सुबह सुबह हमने एक पतंग उड़ाई, मतलब हम उठे, नाश्ता करा, नाश्ता करने के बाद सीधा पतंग उड़ाई। वो वहाँ पोल में अटक गई और निकली नहीं। तो बार बार देख रहा हूँ, तो वो पतंग को देख के बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि सबसे अच्छी पतंग वही थी, मतलब वही बहुत अच्छी थी, उड़ रही थी बढ़िया करके। बाकी भी पतंगें ठीक हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब क्या है कि वो ज़्यादा बेस्ट थी। तो वो देखिए आरव कर रहा है साइकिलिंग और गेट के पास तक चले गया है। और वो देखिए हमारी पतंग आप देख सकते हैं पोल के सामने। तो काफ़ी दूर तक उड़ाई थी वो पतंग मैंने। वो जो आपको नीला घर दिख रहा है, मैंने मतलब वहाँ तक वो पतंग उड़ा दी थी। और लगभग यहाँ से होगा वो 60 से 70 मीटर, तो उतनी लंबी पतंग चली गई थी। और फिर वो थोड़ा सा क्या हुआ कि हवा थोड़ा सा डगमगाई और हवा बंद हो गई, और इन द लास्ट यहाँ आगे पतंग ये तार में आके अटक गई। तो आरव ने सोचा कि पतंग अटकती है तो निकल भी जाती है अपने आप, लेकिन उसको क्या पता कि जो अटक गई पतंग वो अटक गई। आरव, कैसा लगा पतंग उड़ाने में? मज़ा आया? बहुत बढ़िया। तो अभी पंकज आया था यहाँ ऊपर, तो पंकज भी पतंग उड़ा रहा था, मैं भी उड़ा रहा था। थोड़ा सा हमने आरव को भी दी प्रैक्टिस करने के लिए। अभी उसको आती नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करेगा तो सब कुछ आ जाता है, क्योंकि हमको भी पहले नहीं आती थी पतंग उड़ाना। धीरे धीरे हमने भी सीखा है पतंग उड़ाना। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ पतंग उड़ाने की। हवा वैसे चल नहीं रही है, तो हवा का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे थोड़ी बहुत हवा चलेगी मैं पतंग उड़ाना स्टार्ट करता हूँ। फिर अगर हो सकेगा तो मैं आपको भी दिखाऊंगा कि पतंग उड़ा रहे हैं हम यहाँ पे छत में। तो क्या हो रहा है, एक हाथ से कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है पतंग को। तो ये देखिए, और हवा क्या हो रहा है कि अचानक से बंद हो जा रही है, तो पतंग नीचे आ जा रही है इतने में। फ़िलहाल के लिए तो बहुत बढ़िया उड़ रही है पतंग। तो लगाइए, ये पतंग ऐसी उड़ रही है, तो लगाइए ये पतंग ऐसी उड़ रही है। तो वो वाली पतंग तो इससे भी मस्त उड़ रही थी, वो थोड़ा सा हैवी भी थी पतंग। तो ये देखिए, फ़िलहाल के लिए मैंने ढील दे दी है। तो आज हो रही है फुल पतंगबाजी, और कैमरे के पीछे है पंकज सिंह चौधरी। तो पंकज सिंह चौधरी ने भी अभी फुल मजे लिए पतंग के। थोड़ा सा जो पतंग है वो एक तरफ को भाग रही है, तो इतना मज़ा नहीं आ रहा है पतंग उड़ाने में। वो देखिए एक तरफ को ही भाग रही है पतंग। तो थोड़ा सा क्या हो रहा है कि इधर इधर को वन साइड ही आ जा रही है वो। थोड़ा हवा भी नहीं चल रही ना, हवा बीच बीच में हवा बंद हो जा रही है। सबसे बड़ी दिक्कत की जो बात है वो ये है कि हवा बंद हो जा रही है। कितना मीटर की होगी पंखु ये होगी 100-150 मीटर हो गया। इतने नहीं 100 भी नहीं होगी यार, नहीं होगी, मैं 25-30 मीटर होगी। थोड़ा ज़्यादा ही होगी 25-30 से। तो मैंने ठीक डाल लगे ना, वो नीला वाला घर नहीं है, नीले वाले घर तक ले गया था, मतलब जो नीला घर के सामने पोल नहीं है। अच्छा पोल के ऊपर चली गई थी पतंग। अब देखिए आगे नीचे आइए अब। हवा बंद हो गई। और खाना पीना हो चुका है दिन का, लगभग हो गया है 2-2:30 बजे का टाइम। तो आज संडे है, तो संडे को थोड़ा खाना पीना लेट ही होता है। और अभी तक मैं आरव से बातें कर रहा था बहुत सारी, तो बहुत सारी वो स्कूल की बातें बताई उसने। आरव थोड़ा मूडी लड़का है, और उसके मूड में क्या होता है कि जिस दिन उसका मूड बहुत अच्छा होता है उस दिन वो बहुत सारी बातें करता भी है, बहुत सारी बातें वो बताता भी है कि उसकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, क्या उसको दिक्कतें आती हैं, सब चीज़ें बताता है। लेकिन मूड पे डिपेंड है, और वो मूड का कुछ पता नहीं है, दूसरे तीसरे दिन भी आ सकता है, हफ्ते में एक बार भी आ सकता है। तो काफ़ी दिनों से वो जिद कर रहा था कि पापा 15 अगस्त में पतंग उड़ाते हैं, और हम पतंग नहीं उड़ाते, मतलब सब लोग पतंग उड़ाते हैं। तो बेसिकली मैं रहता हूँ हल्द्वानी, तो हल्द्वानी में तो यार इतने लोग पतंग नहीं उड़ाते हैं, सही बात कर रहा हूँ मैं, बहुत कम लोग पतंग उड़ाते हैं। और बचपन में हम भी बहुत पतंग उड़ाया करते थे, तो अभी भी पतंग उड़ाना थोड़ा बहुत आता है।
तो वही अब मैं आरव को सिखाऊंगा। मैंने कहा यार इतनी जिद कर रहा है पतंग के लिए तो पतंग लाना तो बनता है। तो फिर परसों मैं उसके लिए पतंग लेके आया, तो आज हमने पतंग उड़ाना शुरू करा था। तो जो पहली पतंग थी वो फंस गई पोल में, मतलब उसको हमने बहुत दूर तक उड़ाया, जितना हमारे पास धागा था, मतलब धागा एंड हो गया था। तो लगभग 110 मीटर का धागा था वो, तो उसको हमने एंड कर दिया था और जहाँ तक वो जा सकती थी पतंग वहाँ तक उड़ाई। फिर वो कह रहा था कि वापस लाओ, मेरे को भी दो, मेरे को भी दो। तो उसको वापस लाने के चक्कर में, जल्दी जल्दी खींचने के चक्कर में पहले वो पेड़ पे अटकी, तो पेड़ से तो निकल गई थी वो। उसके बाद वो तार में थोड़ी सी फंसी और मतलब उसकी जो कन्नी है, कन्नी वो तार के किसी कोने में जाके फंस गई और पोल के बगल में वो उसमें अटक गई। तो बहुत देर तक हमने कोशिश करी और इतना लंबा डंडा भी हमारे पास नहीं है कि हम डंडे से उसको खींच लें। अभी भी अगर इतना लंबा डंडा मिल जाए तो पतंग आराम से आ सकती है, क्योंकि उसकी खाली कन्नी फंसी है, उसमें पतंग नहीं फंसी है। तो अगर जैसे डंडे के आगे हम ब्लेड लगा के या कोई पैनी सी चीज़ लगा के उसकी कन्नी को काट दे तो पतंग आराम से नीचे आ जाएगी, धागा वहीं रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डंडा चाहिए इतना बड़ा। तो चलिए कोई बात नहीं, हमने कहा कि लेकिन सबसे जो बेस्ट पतंग थी वो वही थी, क्योंकि थोड़ी सी भारी थी और उड़ भी बहुत अच्छी रही थी वो। बाकी जो पतंग हैं 4-5 पतंगें और हैं, तो उनको मैंने चेक करा तो वो मज़ा नहीं आ रहा था उनमें। तो दोबारा हमने दूसरी पतंग पे कन्नी लगाई और उसको उड़ाना शुरू करा। तो पंकज भी आ गया था और पंकज ने भी खूब उड़ाई पतंग और मैंने भी उड़ाई। फिर हमने आरव को भी दी। तो जब हमने आरव को दी उस समय यार मैं मोबाइल ही ले जाना भूल गया वहाँ छत में, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो होप शाम को जब आरव दोबारा पतंग उड़ाएगा तो उसको मैं रिकॉर्ड कर लूँगा और आप सबके साथ शेयर करूँगा, जैसे कि मैं अपने पर्सनल लाइफ को शेयर करता ही हूँ आप लोगों के साथ। बाकी आजकल बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार ये दाढ़ी, मेरी इतनी अच्छी दाढ़ी आती नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे छूट जाती है। और मतलब वैसे मोटे बाल वाली दाढ़ी नहीं है, मतलब जैसे जो अच्छे गुड लुकिंग लोगों की दाढ़ी होती है तो वो वाली दाढ़ी नहीं है। लेकिन पता नहीं इस बार मेरा मन कर गया कि यार छोड़ रहे हैं, क्यों कटाना है, खाली कोई फंक्शन हो नहीं रहे हैं, कहीं घूमने जाना नहीं है, तो इसको थोड़ा ऐसे ही करके देख लेते हैं। कोई बात नहीं, मैं कटवा ही नहीं रहा हूँ और मेरी दाढ़ी इतनी जल्दी बढ़ती भी नहीं है। ये लोगों के ऐसी दाढ़ी लोगों के 1 हफ्ते 10 दिन में हो जाती है और मेरे को लगा लो इसको 2 महीने हो गए हैं। मतलब मैं पिछले 2-3 बार नाई के पास चले गया हूँ तो मैं दाढ़ी नहीं कटवा रहा हूँ। मेरे को लग रहा है दाढ़ी मैंने लास्ट जून में कटवाई थी, उसके बाद जून के बाद पूरा जुलाई और अगस्त भी लगभग पूरा जाने वाला है। तो 2 महीने में भी ये देखिए कोई ग्रोथ नहीं है दाढ़ी में। और मतलब जैसे लोगों की दाढ़ियाँ बहुत अच्छी आती है यार, बहुत अच्छे लगते हैं वो दाढ़ी में, तो शौक़ तो मेरे अंदर भी है, लेकिन क्या करें, ये गॉड से ऐसा ही गिफ्ट मिला है तो इसी के साथ काम चलाना पड़ेगा। उसके बाद एक और सवाल था लोगों का कि यार तुम कहीं घूमने नहीं जा रहे हो। तो अभी मैं बता दूं, घूमने का प्लान तो मैंने बहुत सारे बनाए थे, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो जाती है और काफ़ी चीज़ें हैं। और घूमने के लिए मैं जाऊंगा तो पहाड़ की तरफ ही जाऊंगा। तो आजकल बारिश बहुत हो रही है और ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास कार है घूमने के लिए, तो जाएंगे तो बाइक में जाएंगे। तो बाइक में क्या होता है कि जब बारिश आती है तो कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है, मतलब हम कंटिन्यू बाइक नहीं चला सकते। और जब भी बारिश पड़ती है, आप भी बाइक से अगर पहाड़ों में ट्रैवल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं साइड में रोक लीजिए, क्योंकि चलती बारिश में गाड़ी चलाना बहुत टफ हो जाता है और एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको बहुत ही इमरजेंसी है, बहुत ही ज़रूरी है, तो बिल्कुल 25-30 की स्पीड में चलाइए, वरना कहीं पे रोक लीजिए, थोड़ी देर में बारिश बंद हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, तब आप जा सकते हैं। तो बारिश में सबसे बड़ी दिक्कत यही है बाइक में कि यार कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है, रुकोगे नहीं तो तुम भीग जाओगे, तुम्हारा सामान भीग जाएगा, तो फिर ऐसे में मज़ा नहीं आता है, कपड़े भीगे, गीले गीले कपड़ों में ना। तो इसलिए थोड़ा सा बारिश का मौसम थोड़ा सा निकल जाए तो अक्टूबर से हम स्टार्ट कर सकते हैं इधर उधर घूमना। तो मेरा फ़िलहाल 1-2 टूर है, प्लान करें हैं मैंने, तो देखता हूँ मैं कहाँ जाता हूँ, कैसे करते हैं। आज संडे को मैंने बहुत पका दिया है आपको, मतलब यहाँ पे बैठे बैठे ही मैंने पूरा पका दिया है। और कोई बात नहीं यार, मैं तो खाली थोड़ा सा मैंने कहा यार संडे है, आज आपके साथ बातें करते हैं। और आप बिल्कुल कमेंट में लिखिए अपना रिप्लाई, जो भी मैं यहाँ पे कह रहा हूँ वीडियो में, तो इसका आपका कुछ भी रिप्लाई है, आपकी कोई भी बात है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं उसके पढ़ के आपको रिप्लाई दूंगा या फिर से एक और नई वीडियो बना दूंगा। कोई बात नहीं, आपके साथ कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। काफ़ी टाइम से जो ब्लॉग्स हैं वो क्या हो रहा है कि यार ब्लॉग्स आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैं कहीं जा ही नहीं पा रहा हूँ। और मतलब ज़िंदगी के झमेले इतने बड़े हैं ना कि मतलब उन झमेलों में हम फंस के रह गए हैं। हमारे हिंदी के टीचर थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी हमारे टाइम में, तो उनके
उनका नाम तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन वो गंवाणी गांव के थे। तो गंवाणी के गुरुजी, मतलब गंवाणी के गुरुजी, ऐसे उनको गंवाणी के गुरुजी ही कहते थे कि वहाँ के गुरुजी हैं, तो गांव का नाम लेके गुरुजी को कह देते थे। तो वो कहते थे कि बेटा सुबह 4 बजे उठो और पढ़ो, और तब तक पढ़ो जब तक तुम्हारे स्कूल आने का टाइम ना हो जाए। तो वो ऐसा कहते थे। तो हम कहते थे कि यार कौन उठेगा 4 बजे पढ़ने के लिए, वो भी नहीं है। तो हम आराम से उठते थे, मुँह धोते थे और स्कूल चले जाते थे, बस इतना ही होता था। तो वो बात आज भी याद आती है। तो वो कहते थे कि अगर आप 4 बजे नहीं उठोगे आज पढ़ने के लिए, तो कल के दिन तुम ऐसी जगह काम करोगे कि वहाँ तुम्हें 4 बजे ज़बरदस्ती उठाया जाएगा और तुम्हें, मतलब वो तुम्हारी मजबूरी बन जाएगी। तो यही बातें थी। वो बात आज भी याद आती है। जब मैं सुबह डे शिफ्ट के लिए सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, तो उनकी बात बहुत याद आती है कि वो कहते थे कि यार पढ़ो पढ़ो। काश उस समय उनकी बातें सुन ली होती, पढ़ लिया होता, तो क्या पता आज यहाँ ना होते, कहीं और होते। तो और अब आ गए हैं वीडियो में आरव जोशी। आरव क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं, मैं साइकिल चला था। साइकिल चला रहे थे? अच्छा, तो पतंग उड़ाई आज हाँ हैं? हाँ और वो पापा ने क्या करा, वो एक पतंग कहाँ फेंक दी, वो पोल में? हाँ, कहाँ थी? खम्भे में। खम्बे में? किसने किसने करी वो खम्बे में? मैंने? हाँ। अरे यार, वो पतंग बहुत अच्छी उड़ रही थी यार, सही में रियल में बहुत अच्छी उड़ रही थी वो। लेकिन क्या होता है ना कि अच्छी चीज़ें ज़्यादातर हमारे पास रहती नहीं है। वो कहावत सच हो गई। क्यों? कहावत सच है ना, वो अच्छी चीज़ें ज़्यादा हमारे पास नहीं रहती है, जो गलत चीज़ें हैं वही रहती है ना। अभी जो ये वाली पतंग है, ये कैसी है? अच्छी है कि कैसी है? अच्छी है। अच्छी है ना? उस पतंग का आप भी निकालोगे बस। मैं निकालूंगा। उसके लिए ना डंडा लाना पड़ेगा, बड़ा वाला। हमारे पास नहीं है इतना बड़ा डंडा है। ना। ऊपर क्या है फिर? कहाँ ऊपर? वो वहाँ पर वो इतना लंबा थोड़ी है। हाँ, तो कितना है? पोल तो बहुत बड़ा होता है बेटा, वो तो यहाँ छत छत तक पहुँचता है बस। पोल तो बहुत ही बड़ा होता है ना, वहाँ तक नहीं पहुँचेगा वो। चलो, अभी हमारे पास तो बहुत पतंग है। तो कितनी है? 2 ही तो है अब। 3 है अब। हाँ, तो ये 3 ज़्यादा होती है? हाँ, तो 4 ज़्यादा होती है, अब 3 कम होती है। 3 कम होती है, 4 ज़्यादा होती है। चलो, गणित में तो कम से कम पता तो चल रहा है कि 3 ज़्यादा होती है कि 4 ज़्यादा होती है। हैं? अच्छा, पढ़ाई भी करी सुबह से? दे पढ़ाई करी? नहीं तो ये ना, ये संडे को इतना करामाती आदमी है ना ये। आ, ये ना, ये संडे का ऐसा यूज़ करता है ना अपने खेलने कूदने में और बाकी चीज़ों में ना, पढ़ाई छोड़ के। पढ़ाई नहीं करेगा संडे के दिन, बिल्कुल नहीं। ये कहता है कि आज छुट्टी है, तो मतलब छुट्टी, मतलब छुट्टी वाला छुट्टी है। हर उस चीज़ से छुट्टी है जो इसको तकलीफ़ देती है। सारी चीज़ें भूल जाता है कि भैया पढ़ाई, इसको क्या होता है कि पढ़ाई करने में इसको दिक्कत आती है, तकलीफ़ होती है ना पढ़ाई करने में। हमें भी होती थी, इसको भी हो रही है। तो भैया बिल्कुल उसकी भी छुट्टी है आज। छुट्टी है मतलब छुट्टी, फुल एंजॉय। क्यों? शाम को पढ़ेगा? शाम को भी नहीं पढ़ेगा भाई साहब वो। मतलब ये संडे के दिन ना इसे ट्यूशन जाना है, ना इसको पढ़ना है, ना कुछ भी ऐसा काम नहीं करेगा ये जो बाकी ये 6 दिन करता है। संडे का मतलब यही है इसका ना। कितने बजे उठा तू सुबह? जब बुला उठा। जब भुल्ला उठा? कितने बज रहे थे उस समय? पता नहीं। टाइम देखना आता तेरे को? नहीं। क्यों? अभी देख जरा ऊपर, कितने, कौन सी छोटी सुई कितने पे, बड़ी कितने पे है? छोटी सी 3 पे है हाँ और बड़ी सी 9 पे है। हाँ, तो कितना हो गया टाइम? 9 बज गए। 9 नहीं बजे हैं, ये होता है 2:45। पौने 3 बजे नहीं होता है। 2:45 हो गया। अब जो 9 पे है ना सुई, बड़ी वाली, हाँ, वो देख ऊपर देख। वो जो 9 पे है सुई, वो 12 पे चली जाएगी ना जब, तो कितना बच जाएगा? 3। 3 ना। जब बड़ी वाली सुई 12 पे रहती है ना, और छोटी वाली सुई जिस पे रहती है उतना बज रहा होता है। ठीक है? अगर बड़ी वाली सुई 12 पे है और छोटी वाली सुई 7 पे है, तो कितना बज रहा है? बड़ी वाली 12 पे है और छोटी वाली 7 पे है, तो कितना बजेगा? ये मैंने क्या बोला? जिस पे छोटी वाली सुई रहती है ना उतना बजता है। क्या बोला आपने पहले?
यार ये बहुत मुश्किल है यार बच्चों को सिखाना यार। यार आपके पास अगर कोई टेक्निक है ना बच्चों को सिखाने के लिए तो यार मेरे से ज़रूर शेयर करना यार। मैं मतलब बिल्कुल फेल हो जाता हूँ यार बच्चों को सिखाने के मामले में। मतलब इसको जितनी भी चीज़ें हैं ना इसकी मम्मी ने ही सिखाई होंगी ना। मतलब मेरे से तो आज तक कुछ भी नहीं सीखा है। और मतलब ऐसा है ना कि मतलब मैं मतलब समझाने की कोशिश बहुत करता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें बताता भी हूँ, लेकिन यार ये समझता नहीं है। क्यों है ना? हार्ड बना हार्ड ये किसने सिखाया? खुद ही बना दिया। खुद ही बना दिया? सिखाया किसने? मैंने खुद ही बना दिया। खुद ही बना दिया? यार ऐसे यार तेरे बाप को नहीं आया आज तक ये बनाना, तू कैसे बना दे रहा है? मैं बस ऐसे ही करा। कैसे? मुझे भी सिखाएगा? हैं? ऐसे करा। हाँ। फिर ऐसे करा। कैसे? मैं इधर इधर कैमरे की तरफ दिखा जरा। ये ऐसे करा। हाँ कैसे? ऐसे करा फिर ऐसे करा। अच्छा कल आप बना के दिखा रहे। भाई साहब इस सदी के बच्चे ना बहुत तेज़ हैं, बहुत। मतलब हार्ड बनाना ये सब चीज़ें ना, और ऐसी बातें बाप के सामने कर रहा है बताओ। भयंकर ये चीज़ें अगर हमने अपने बाप के सामने बोल दी होती ना तो मतलब पता नहीं क्या ही हो जाता, इतनी मार खा देते ना। हैं आजकल के बच्चे देखो ना सीधा बाप के सामने हो रहा है सब कुछ। तो बाकी देखो यार शाम का अभी तो कुछ प्लान करा नहीं है फ़िलहाल। मैं ऐसा है कि फ़ोन से थोड़ा सा स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो रहा है फ़ोन में, तो इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ और थोड़ा जो इसका जो डाटा है इसको लैपटॉप में डाल देता हूँ और फालतू की चीज़ों को हटा देता हूँ। क्योंकि यार डाटा बहुत भर रहा है यार आजकल। मतलब मैं हर महीने साफ़ कर रहा हूँ, हर महीने मेमोरी फुल हो जा रही है। और जो फ़ोन में मेमोरी है वो भी 128 जीबी की है, और उसके बावजूद भी मैंने कम से कम 32 जीबी का मेमोरी कार्ड भी है। ये देखो पहले इसको गर्म होने दो तब पीएंगे। ठीक है, तो 128 जीबी की इंटरनल मेमोरी, 32 जीबी का जो है मेमोरी कार्ड है, उसके बाद भी तो मेमोरी भर जा रही है और हर महीने भर जा रही है। इस दिक्कत की बात यह है कि हर महीने भर जा रही है। तो करते हैं खाली यार 3 बज रहे हैं, टाइम पास करते हैं थोड़ी देर, फिर देखते हैं क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो बहुत देर से मैं यहाँ बैठे बैठे टाइम पास कर रहा हूँ और आपको कर दिया मैंने बहुत सारा बोर। तो चलिए ठीक है, शाम को कहीं जाने का घूमने का होगा तो फिर मिलते हैं। बाय बाय।